जब हनुमान जी पत्थर का शिवलिंग लेकर के आए, राम जी ने तो वहां पर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर दिया, तो हनुमान जी क्रोधित हो गए। अब राम जी समझ गए कि हनुमान जी क्रोधित हैं, तो उसी समय राम जी ने कहा कि हनुमान जी एक काम करो, मैंने जो यह बालू का शिवलिंग बनाया है इसे आप हटा दीजिए और अपना शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। हाँ, कहते हैं कि आप तो कर्मकांडी हैं, आप तो पांडित्य के समान हैं, है ना, ऐसा प्रभु राम ने हनुमान जी को कहा। तो इतना सुनते ही क्या हुआ, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में, है ना, लपेट कर पूरी शक्ति के साथ पूरी अपनी ताकत लगा करके बालू से बनी हुई शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह टस से मस नहीं हुई। तब तो हनुमान जी बड़े लज्जित हुए। इस पर श्री राम जी हंसकर बोले, पवन तनय, लज्जा की कौन सी बात है भैया, शिवलिंग की स्थापना तो कहते हैं जितनी ही हो जाए उतनी ही उत्तम है ना। तुम भी अपने शिव जी की स्थापना कर दो। मेरे स्थापित शिव जी श्री रामेश्वर के नाम से विख्यात होंगे और तुम्हारे शिव जी कहते हैं हनुमदीश्वर, हनुमदीश्वर के नाम से विख्यात होंगे। सूत जी कहते हैं कि मुनियों श्री राम की आज्ञा मानकर हनुमान जी ने शिव जी की स्थापना कर दी। इसीलिए श्री रामेश्वर धाम में श्री रामेश्वर के समीप श्री हनुमदीश्वर शिव कहते हैं आद्यवधि विमान है। श्री रामेश्वर जी के दर्शन के पूर्व उनके दर्शन करते हैं लोग। जो हनुमान जी के स्थापित शिव जी के दर्शन नहीं करता है उसकी रामेश्वर यात्रा पूर्ण या सफल नहीं होती है, नहीं मानी जाती है। इस प्रकार पुल बांध जाने पर श्री राम जी समस्त वानर सेना के साथ में कहते हैं उससे पार जाने की तैयारियां करने लगे। हाँ, सागर की बात स्वीकार कर राम ने उस पर सेतु पुल बनाया। या पता चल जाने पर कि सीता लंका में रावण की अशोक वाटिका में कहते हैं कि वंदनीय है। श्री राम लंका विजय करके उन्हें मुक्त कराने के लिए अपनी सेना लेकर के उस ओर जो है कूच करते हैं, लेकिन बीच में सागर आ जाता है। उसे पार करने के लिए सेतु का निर्माण किया जाता है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब पुल बनाने में जुट जाते हैं। नल नील उस कहते हैं कला में निपुण थे, वह पत्थरों को जमाते हैं। एक गिलहरी भी उस समय बालू के कण कण उठा करके ला रही थी। वानरों की सेना बड़ी तत्परता से सहायता करती है। हनुमान की स्फूर्ति तो देखते ही बनती है। कहते हैं वही बिजली की गति से पत्थर उठा करके लाते हैं और उन पर राम नाम लिख करके पानी में डाल देते हैं। पत्थर एक दूसरे से कहते हैं जुड़ करके पुल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। श्री राम सबको काम में संलग्न देख करके स्वयं आगे आते हैं और उनका हाथ बटाने लगते हैं। कहते हैं कि हाथ बटाने के लिए पत्थर उठा करके लाते हैं, लेकिन यह क्या, पानी में डाले उनके पत्थर तैरते नहीं, डूब जाते हैं। जो पत्थर श्री राम जी जो है पानी में डाले वह पत्थर तैरे नहीं, डूब गए। राम जो है वह अवाक होकर देखने लगे। उनकी निगाह हनुमान जी पर जाती है। उनके पत्थर तो कहते हैं बराबर पानी पर तैर रहे थे। श्री राम ने कहते हैं विस्मित होकर के पूछा, हनुमान यह क्या माजरा है, क्या किया, तुम्हारे पत्थर पानी पर तैर रहे हैं और मेरे पत्थर पानी में डूब रहे हैं। स्वामी की ओर देखकर हनुमान जी बोले, प्रभु इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। हनुमान कुछ देर मौन रहे, फिर भाव विहल होकर के बोले, स्वामी जो आपके हाथ से छूटेगा वह बिना डूबे नहीं रहेगा। इस कहते हैं प्रसन्नता का प्रतीकात्मक अर्थ है। श्री राम नीति के कहते हैं पर्यायवाची हैं। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति नीति के मार्ग को छोड़कर उसका
कहते हैं उसका पतन अस्वाभावी है, नीति को छोड़ता है। सुखदेव बोले राजन, उस शैल शिखरों से जिन पर वृक्ष उग रहे थे और जिन वृक्षों की शाखाएं वानर वीरों के कहते हैं करों द्वारा कंपित हो रही थी, उनमें से श्री राम ने समुद्र पर पुल बंधाया। विभीषण ने जिस लंकापुरी का मार्ग दिखलाया है उसे, जिसे हनुमान जी ने पहले ही जला दिया था, फिर सुग्रीव और नल नीलादि के साथ विभीषण के द्वारा दिखाई हुई लंका में प्रवेश किया। वाल्मीकि मुनि चरित सेतु करि जाग कुतारे। क्या कहा? वाल्मीकि मुनि चरित सेतु करि जग कुतारे, सिंधु सेति कपि करे सैन्य सब पार उतारे। रामचरित मुनि सेतु करि स्वयं अवश्य तरी जाएंगे, बने रहे पुनि जगत महा सब सेवैं सुख पावेंगे। जय जय श्री राम, राधे कृष्णा। आप लोग श्रवण करिए। जय हो, प्रभु राम की कृपा बनी रहे।